तुम्हारी उम्र 20 साल, तुम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो। मेरी उम्र 50 साल, मैं 14 घंटा घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तरह तरह के लोगों से मिल रहा हूं और सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूं बस। तुम 8 घंटा मेहनत करने में परेशान हो, मैं 13-14 घंटा कर रहा हूं। किसी को उपदेश देना अलग बात होती है और किसी को कुछ करके दिखाना कि मास्टर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो तो तुम क्या जानोगे संघर्ष क्या होता है। आप एक चीज में उलझ जाते हो कि मैं उलझ गया हूं, मैं बहुत उलझ गया हूं, मैं क्या करूं, मैं मेरा दिमाग ही नहीं काम। आप मुझे देखो, मैं दिन भर राजनीति करना और फिर पढ़ाना और तुम थोड़ी सी बातों पे टूट जाते हो, उलझ जाते हो। ये जो तुम परेशान हो रहे हो ना बाबूजी, इसकी सिर्फ एक वजह है। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो और एक कंपटीशन की तैयारी मैं कर रहा हूं। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई कि मास्टर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो तो तुम क्या जानोगे संघर्ष क्या होता है। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई कि मास्टर तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। मेरे ड्रॉअर में है, मार्कर लिया। तो मतलब तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। रितेश गुड मॉर्निंग, फूल कुमार जय हिंद, आकाश जय हिंद, श्रेया जय हिंद, अक्षय कुमार सिंह जय हिंद। किसी को उपदेश देना अलग बात होती है और किसी को कुछ करके दिखाना तुम्हारी उम्र 20 साल, तुम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो। मेरी उम्र 50 साल, मैं 14 घंटा घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तरह तरह के लोगों से मिल रहा हूं और सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। और सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूं बस। हाँ रितेश, मुझे मैसेज मिल गया तुम्हारा, चिंता मत करो, मुझे मैसेज मिल गया, मुझे सबका मैसेज मिल गया। बहुत मैसेज आए यार। मैं अब सबको तो बुला नहीं सकता, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत सारे, इतने सारे, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिखाया है, पर मैं सबको तो नहीं बुला सकता, संभव ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पड़ोसी मुल्क पे कब्जा थोड़ी कर रहे हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी तो भी बुलाएंगे। लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रेम दिखाया है इतना। और उसमें से मैं 15-20 लोगों को बुलाऊंगा, वो मैं चेकलिस्ट बना लूंगा और मैं 15-20 लोगों को बुलाऊंगा। और मैं देखता हूं कि जो देश का अच्छा तबका है, मतलब अच्छा इन अ सेंस कि जो बड़े पब्लिक डीलिंग से अलग वर्ग है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो सीधे पब्लिक डीलिंग में नहीं है, उनको एक सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। शिक्षक हैं, ये बहुत घबराते हैं चुनाव लड़ने से। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जनता, अब मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग हैं, जो पटपटगंज की जनता है, वो बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है, रिस्पॉन्स दे रही। जो लोग मिल रहे हैं कि टीचर के रूप में मिल रहे हैं, बाकी तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। तो मुझे अगर पटपटगंज की जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है तो यहाँ के, भारत के बहुत सारे शिक्षकों के लिए, बहुत सारे डॉक्टरों के लिए, बहुत सारे उन लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी जो सोचते हैं कि राजनीति में आपको जनता समर्थन नहीं करती। एकदम करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन मेन बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप सभी लोगों को जो मुझे देखते हो, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश देता हूं मैं,
तुमसे ही कह रहा हूं लड़ो, देखो मैं भी लड़ रहा हूं। मैं रात में 3 बजे घर आया हूं, 7 बजे उठा हूं, सिर्फ अपना सारा काम वाम करके और फिर देखो क्लास लेना। मतलब आप सोचो कि राजनीतिक गलियारों में रहना और फिर क्लास लेना, आप एक चीज में उलझ जाते हो कि मैं उलझ गया हूं, मैं बहुत उलझ गया हूं, मैं क्या करूं, मैं मेरा दिमाग ही नहीं काम। आप मुझे देखो, मतलब दिन भर राजनीति करना और फिर पढ़ाना, लोगों से मिलना, बात करना, कितनी असीम गुरु की कृपा है बताओ। और तुम थोड़ी सी बातों पे टूट जाते हो, उलझ जाते हो। अरे दीपक यार तुम मुझसे पूछ रहे हो, देखो मैं 12-13 घंटा बाहर काम कर रहा हूं और फिर मैं पढ़ा भी रहा हूं। तुम मुझे देखो दीपक, मैं 14-14 घंटा बाहर काम कर रहा हूं, 14 घंटा, और वो काम और ये काम टोटली अलग है। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं ध्यान करने के लिए। वो काम और ये काम टोटली अलग है। ध्यान करो, विवेक जगा लो। ध्यान करो, विवेक जगा लो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी, इसीलिए शिक्षा का संबंध मानव से है। ये जो तुम परेशान हो रहे हो ना बाबूजी, इसकी सिर्फ एक वजह है, तुमने शिक्षा को समझा ही नहीं। आप लोगों ने शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझा, बस इसीलिए परेशान हो। शिक्षा यार, अब मैं क्या बताऊं, अगर वो विवेक को पैदा कर दे तो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा उसका पिक्चर बन जाएगा, वो समझ में आएगा। जैसे कल मैंने तुमको पढ़ाई और तैयारी के बीच में अंतर बताया। जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखो बर्मा पढ़ रहे हो, अब इसमें आईआर तैयार हो जाएगा तुम्हारा, अब इसमें तुम्हारा आईआर तैयार हो जाएगा। जो आईआर टॉपिक्स तुम पढ़ते हो वो उसका आउटलाइन तुम्हें मिल गया कि भैया किसी कंट्री की आईआर 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है रिसोर्स पे। अब कोई आदमी तिब्बत पे हमला क्यों करेगा? भाई सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में हाहाकार, अमेरिका रोने लगा, रहे भैया डेमोक्रेसी खत्म हो गया, भैया डेमोक्रेसी खतरे में, भैया अरे डेमोक्रेसी अगर कुवैत कब्जा पकड़ने पर खतरे में पड़ती है तो तिब्बत कब्जा करने में खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन तिब्बत पठार का देश है, प्लेटो, वहां 100 रुपया खर्चा करोगे माइनस में चले जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कुवैत में तेल का अकूत भंडार। तो अमेरिका और नाटो की शक्तियों ने कहा कि नहीं, इट्स अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल as a part of United States and as a part of United Nations that we should stand up for the democratic rights of the people in this world. भैया ले झगड़ा हो गया, पहला गल्फ वॉर हो गया, सद्दाम हुसैन को मारे सब पटक पटक के। तो पहला चीज क्या होगा? रिसोर्स। यार देखो, अब यही सब है समझने वाली बात। शिक्षा विवेक को पैदा करती, रोशनी जला देती है। तुम लोग इसको खोलने के चक्कर में ही नहीं हो, बार रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मजा आ ही नहीं रहा है। फिर आईआर का दूसरा आधार क्या है? लोकेशन, अफगानिस्तान। अभी तीसरा पॉइंट उस पर आऊंगा मैं। अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, उसका एक दरवाजा खुलता है रशिया की तरफ, एक दरवाजा चीन की तरफ, एक दरवाजा सेंट्रल एशिया की तरफ, एक दरवाजा भारत की तरफ। अब इतना इंपॉर्टेंट देश जो है, मतलब चौराहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान चौराहा है, उस पर जो कब्जा रखेगा वो उस बाकी सारे दरवाजे पर अपना कब्जा रखेगा। फिर पॉलिसीज, अब अमेरिका हमारा नेचुरल अलाई है, क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है।
तो आप जितना आईआर पढ़ो, ये 3 चीज चेक करते रहो, बस हो जाएगा तैयार। पढ़ाई यानी दृश्य, तैयारी यानी अदृश्य, बस बात खत्म। ज्योति पटेल पूछ रही है क्या कभी युद्ध खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल खत्म हो। अगर इस दुनिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ हो जाए टोटल तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, रिसोर्स ज्यादा हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पॉपुलेशन। डिमांड ज्यादा है, रिसोर्स कम है। जब भी डिमांड ज्यादा होगा और रिसोर्स कम होगा ज्योति, तो युद्ध होगा ही होगा। अभी कोई युद्ध टाल नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलेशन, कहते हैं कि सहारा में ऐसा हुआ, सहारा डेजर्ट में एक बात ये भी कहते हैं कि सहारा डेजर्ट में ऐसा हुआ कि जितने कार्निवोरस एनिमल थे वो मर गए। शेर, चीता उता ये सब मर गए। जब ये मर गए तो हर्बीवोरस बच गए। हिरन, ये जो हर्बीवोरस है, जिराफ, हाथी, इन लोगों ने उस एरिया का सारा वेजिटेशन खा लिया। वो क्या बन गया? मरुस्थल। युद्ध क्यों होता है? युद्ध का जो मेन मुख्य कारण यह है कि जब भी, आज तुम भारत में तनाव देखो, अपर कास्ट लोअर कास्ट तनाव, हिंदू मुस्लिम तनाव, आप क्या समझते हो? वो तनाव किसी और वजह से? डिमांड ज्यादा हो गई। 100 रोटी 1000 खाने वाले 10,000, तो युद्ध नहीं होगा बेटा। सारा खेल डिमांड और रिसोर्स का है। देखो बेटा, लड़ाई तो हो ही रही है दुनिया में अंशु। भयंकर सिचुएशन चल रही है, बहुत भयंकर। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, मुझे देखो बस। तुम भी युद्ध में, मैं भी युद्ध में। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। तुम 8 घंटा मेहनत करने में परेशान हो, मैं 13-14 घंटा कर रहा हूं। देखो, तुम्हारे भी युद्ध चल रहा है, मेरा भी युद्ध चल रहा है। तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। तुम 5-6 घंटा मेहनत करने में परेशान हो, मैं 13-14 घंटा कर रहा हूं। तुम अकेले घर में बैठे हो, मैं दिन भर हजारों लोगों से मिल रहा हूं।